अज़ीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने रमूज़ व काफ़ के मतलब सख्ता, वक्फ़ा, रब्ता, तफ़सीलिया और जो है सवालिया और ख़त्मा वगैरह की जो अलामात हैं इनके मतलब हमने जाना था। और हमने ये जाना था कि इंग्लिश के अंदर इनके नाम क्या हैं, ताकि आज का उसकी वजह यह थी कि अगर इंग्लिश के साथ हम कंपैरिजन करके अलामतों को पढ़ेंगे तो आपको फिर ये अलामतें सही ज़हनशीन हो जाएंगी। तो ये जो मैंने अलामात आपकी आसानी के लिए दोबारा लिखी हैं, इसकी वजह यह है कि उर्दू का जो पिछला लेक्चर है अगर वो आपने नहीं देखा तो आपके लिए जो मुश्किल हो जाएगा नया लेक्चर समझना। तो पहले लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने जो अलामात लिखी हैं और इन अलामात के मुतल्लक़ जो है इंग्लिश के अंदर तो एक आध नाम ही गलबन जो इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू के अंदर इन अलामात के 2-2, 3-3, 4-4 नाम हैं। तो बच्चों, जो सख्ता है इसका दूसरा जो नाम है इसको वक्फ़ खफ़ीफ़ भी कहते हैं। और जो वक्फ़ा की अलामत थी जिसको हम सीमी कालन कहते हैं, ये आगे अलामत मैंने दोबारा लिखी है, तो इसको निसफ़ वक्फ़ भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुरान मजीद की तिलावत के दौरान जो आयात होती हैं उनके आगे गोल दायरा लगा होता है जिसको आयत कहते हैं, और उन आयात के ऊपर कभी आइन लिखा होता है, कभी जो है मीम लिखा होता है, और कभी जो हाशिए होते हैं जो लगे हुए हाशिए के बाद जो है वक्फ़ लाज़िम लिखा होता है। तो ये अलामात जो है ना दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में किसी न किसी रंग में इस्तेमाल होती हैं, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये रब्ता जिसको हम कालन कहते हैं, ठीक है, और इसका दूसरा नाम नहीं है। तफ़सीलिया जो है इसको हम इंग्लिश में कालन एंड डैश कहते हैं, इसका भी दूसरा नाम नहीं है। और इसी तरह अलामत नंबर 6 देखें, इसमें सवालिया जिसको साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम जो है वो इस्तफ़हामिया भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? ये है इस्तफ़हामिया। इसका बच्चों दूसरा नाम है इस्तफ़हामिया, ठीक है। और उसके साथ एक अलामत नंबर जो 8 आपको नज़र आ रही है, कोसैन, जिसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं, और उसका उर्दू में दूसरा नाम खतूत वदानी है। ये इस वजह से आपको सारे नाम बताए गए हैं सही वाज़ा करके कि जब एग्ज़ामिनर या पेपर बनाने वाला मारूज़ी का पेपर डालता है तो वो कहेगा कि सख्ता का दूसरा नाम क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फ़ौरन टिक लगा देंगे वक्फ़ खफ़ीफ़ है। अगर वो लिखेगा वक्फ़ा का दूसरा नाम क्या है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आप निसफ़ वक्फ़ फ़ौरन अगर आपको याद होगा तो टिक लगा सकते हैं। इसी तरह अगर वो ये कहता है कि सवालिया का दूसरा नाम क्या है तो आप लगा सकते हैं इस्तफ़हामिया, इसका दूसरा नाम इस्तफ़हामिया है। इसी तरह कोसैन जो है, कोसैन का पूछ सकता है 4 ऑप्शंस के अंदर कसीर इंतहाबी सवाल कि कोसैन का दूसरा नाम क्या है, तो आप फ़ौरन अगर आपको याद है तो लिखेंगे खतूत वदानी। तो इस वजह से पीछे एक बात याद रखें, जो आप उर्दू के लेक्चर सुन रहे हैं पिछले लेक्चर्स का अगले लेक्चर के साथ बहुत ज़्यादा तल्लुक़ होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर सही तरीके से जाना है, सुना है, समझा है, तो फिर आपको अगला लेक्चर समझने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें आप अगर सही तरीके से ज़हनशीन कर लें तो काफ़ी हद तक तहरीर को समझने में और लिखने में जो आम तौर पर पंक्चुएशन की, रमूज़ व काफ़ की बच्चे गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों से जो है काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अलामात दी गई हैं इनकी तारीफ़ें पढ़ेंगे। सख्ता क्या है, वक्फ़ा क्या है, रब्ता की तारीफ़ क्या है, और फिर हम जानेंगे मिसालों के ज़रिए कि इनका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट जो लेक्चर के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो मज़ीद जो है
आपको उर्दू के मतलब जहाँ तक मुमकिन हो सका तो बेहतर अंदाज में आपकी रहनुमाई की जाएगी।